एक बार की बात है, प्रातःकाल अपने सभी कार्यों को करके गौतम बुद्ध के शिष्य उनके पास एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना प्रारंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने अपनी बात प्रारंभ करते हुए कहा कि श्रीनगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, कई सारे नौकर थे, फिर भी उस सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने सेठ को बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में एक साधु रहता है। वे लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं कि उनसे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। यह बात सुनकर सेठ उस साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी मन की अशांति दूर हो जाए। सेठ अपने मन में ये सोच रहा था कि साधु बाबा उनको कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन उस सेठ को साधु ने धूप में बैठा कर रखा और स्वयं अपनी कुटिया में जाकर छाँव में चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। सेठ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को दबाए रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ की जान निकल रही थी। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा साधु ने तरह तरह के पकवान बड़े ही आनंद से उसके सामने ही बैठकर खाए। सेठ उस रात बहुत ही परेशान रहा। एक क्षण भी वो अच्छे से सो नहीं पाया। उसे नींद ही नहीं आई। वो रात भर यही सोचता रहा कि मैं तो अच्छा सोच के गया था साधु के पास, वो तो बहुत ही स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा सेठ के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ। सेठ ने कहा, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। इसीलिए मैं जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तभी साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने बड़े ही आश्चर्य के भाव से साधु के तरफ देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन मैंने तुम्हें जब धूप में बैठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह से खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ, साधना और अपने मेहनत से ही मिलेगी। अब सेठ की आंखें खुल चुकी थी। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। वह सेठ साधु के प्रति अपना आभार प्रकट करके अपने घर लौट आया